हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 12 सच्चा तीर्थयात्री। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बताया है कि समाज सेवा ही सच्ची सेवा है तथा पवित्रता ही सच्ची भक्ति है। किसी समय एक गांव में इकीम और अलीसा नाम दो वृद्ध पुरुष रहते थे। वो बड़े पक्के मित्र थे। एक बार दोनों मित्रों ने रूसलेम की यात्रा करने का निश्चय किया। अलीसा तो सदा चलने के लिए तैयार रहता था, किंतु अकीम को ही कभी समय नहीं मिल पाता था। एक बार अलीसा ने उससे पूछा, क्यों मित्र, हम अपनी यात्रा कब पूरी करेंगे? अकीम ने उदास होते हुए कहा, अभी मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। अलीसा ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास मुझसे दुगना धन है, फिर भी ऐसी बातें करते हो। मन ही पवित्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। अंत में दोनों तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ जरूरी सामान ले लिया। हकीम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए, परंतु अलीसा ने घर के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया। चलते चलते दोनों एक गांव में पहुंचे। उस गांव में अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे थे। वे रात बिताने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक झोपड़ी से कुछ लोगों को चीख पुकार सुन देखी। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री मरणासन अवस्था में जमीन पर लेटी थी। वे सब लोग रोग और भूखमरी से मर रहे थे। अलीसा ने अपने थैले खोलकर स्त्री पुरुष और उन बच्चों को रोटियां दी, फिर कुएं से पानी भर लाया और उन्हें पिलाया। वे आराम महसूस करने लगे। हकीम झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। उसने कहा, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? हमें यरूशलेम पहुंचना है, या तो हम बीमार हो जाएंगे। यहाँ रुक गए व्यर्थ समय नहीं मत करो। अलीसा ने कहा, आप चलो, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। हकीम अकेले ही चल दिया। अलीसा ने सारी रात तो प्राणों को देखभाल की और आवश्यक की चीज़ें लाकर दी। उनकी सेवा से तीनों प्राणी शक्ति आ रही। उससे वहीं रुकने का निश्चय किया। उसने उन लोगों को लिए गाय और घोड़ा खरीदा तथा अगली फसल तक के लिए अनाज खरीद कर रख कर दिया। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में थे तो वो चुपचाप चल पड़ा। उसके पैसे समाप्त हो चुके थे। अंत वह घर ही की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने परिवार वाले खुश हो गए। उन्होंने पूछा, आप यरूशलेम हो गए कर आए? अलीसा ने टाल दिया कि मेरे पास खर्च हो गए। अंत में वो जा नहीं सका। उधर फतिम जेरूसलम पहुंच गया। गिरजाघर में गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ भी उसे हर समय टाल दिया, मेरे पैसे खर्च हो गए। अंत में वहाँ जा नहीं सका। उस यरूशलेम पहुंचकर गिरजाघर में गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ भी उसे हर समय अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना में उसका मन नहीं लगता था। गिरजाघर में मोमबत्ती के प्रकाश में उसे अलीसा जैसे एक वृद्ध पुरुष दिखा। वो यरूशलेम में 3 सप्ताह तक रहा और रोज उसे मोमबत्ती के प्रकाश में अलीसा जैसे वृद्ध पुरुष दिखा। प्रार्थना के बाद वह उससे मिलने जाता। वह उसे कहीं दिखाई न देता। अगले दिन वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने पर सबसे पहले वह अलीसा के घर गया। वह अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। हातिम ने अलीसा के बताया कि उसे अलीसा के साक्षात गिरजाघर के भीतर भाग की दीवार माला के पीछे खड़े देखा था। तुम्हें सच्ची तीर्थयात्री हो, तुम ईश्वर के प्रिय हो। जब मैं समझ गया, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, मानव सेवा ही नारायण सेवा है।